बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं निमित फैज़ वहीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से CSS एनिमेशन को यूज़ करते हुए हम फ्लाइंग बर्ड्स की एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसमें मेरे पास index.html की फ़ाइल है, style.css की एक फ़ाइल है और BG यहाँ पे बैकग्राउंड जो मैंने यूज़ करना है वो इमेज मेरे पास यहाँ पे है और यहाँ पे birds.svg ये मेरे पास एक और इमेज है जिसमें आपको यहाँ पे बर्ड की डिफरेंट मूवमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अभी से मैं ये काम करूँगा कि इस किस्म की कोई भी इमेज हुई, बैकग्राउंड है, कोई एनिमेशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दिया करूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी स्टूडेंट का मैसेज आया था कि जो रेनिंग का इमेज है वो शेयर कर दें, तो ये मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया करूँगा। बहरहाल हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है, इन्हीं बर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने एनिमेशन अप्लाई करनी है कि किस तरीके से ये फ्लाई करते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे चलते हैं index.html की फ़ाइल पे। यहाँ पे टाइटल मैंने दिया है फ्लाइंग बर्ड्स एनिमेशन के नाम से और यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 डिव यहाँ पे लूँगा, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे हम एक डिव लेते हैं, डिव, और इसके ऊपर मैं क्लास अप्लाई करूँगा। क्लास का नेम आप लोग जानते हैं कि आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई कर रहा हूँ बर्ड कंटेनर के नाम से। ये एक क्लास अप्लाई की, इसी के साथ बर्ड कंटेनर 1 के नाम से मैं एक और क्लास यूज़ करूँगा इस तरीके से। इसी के अंदर मैं एक और डिव यहाँ पे लूँगा और उस पर मैं क्लास अप्लाई कर रहा हूँ। 2 क्लासेस अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, एक बर्ड के नाम से, सेकंड बर्ड 1 के नाम से। आप लोग जानते हैं कि जब भी मल्टीपल क्लासेस अप्लाई की जाती हैं सेम एलिमेंट पे तो स्पेस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने इस डिव पे एक क्लास अप्लाई की, स्पेस के बाद ये सेकेंड क्लास ही आ गई। सेम उसी तरीके से ये एक क्लास अप्लाई की बर्ड के नाम से और ये सेकंड क्लास बर्ड 1 के नाम से। अब मैं इसी को 3 टाइम कॉपी करता हूं और हम इसी में अब चेंजेस करेंगे। बर्ड कंटेनर की क्लास यहाँ पे सेम होगी, जबकि हम यहाँ पे इन क्लासेस के नेम चेंज करेंगे। इसको मैं 2 कह देता हूँ, सेम इसी तरीके से इसको मैं 2 कह देता हूँ। मैं इसको 2 दफ़ा कॉपी यहाँ पे करके उनके नेम चेंज करने लगा हूँ और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो, इसलिए कुछ कोड मैं साथ साथ ऐड करता जाऊँगा वीडियो को पॉज करके। तो मैं आपको सारा समझा ज़रूर दूँगा, लेकिन टाइम की थोड़ी बचत हम यहाँ पे करते। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मेरे पास पहली डिव थी जिस पे मैंने 4 क्लासेस यूज़ की हैं, ठीक है, 2 इस डिव पे और 2 इस डिव पे। इसी को मैंने 3 टाइम कॉपी किया है। यहाँ पे मैंने कंटेनर 2 बर्ड 2, कंटेनर 3 बर्ड 3, कंटेनर 4 बर्ड 4, ये इस तरीके से मैंने क्लासेस के नेम चेंज कर दिए हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 डिव आ चुकी हैं इस तरीके से। अब हम चलते हैं CSS की तरफ। बाकी सारे का सारा काम हम CSS में करेंगे। स्टाइल शीट में आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी पे स्टाइलिंग करूँगा, जिसमें सबसे पहले हम मार्जिन को 0 करते हैं, पैडिंग को 0 करते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड में BG के नाम से एक इमेज है, bg.jpg। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड इमेज कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। हर दफ़ा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने सिंपल यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है बैकग्राउंड साइज़ की और उसको वैल्यू आपने देनी है कवर की। सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ चुका है, जो कि कंप्लीट आपकी स्क्रीन को कवर कर लेगा और फुल आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ना रिपीट हो रहा है और ना ही बैकग्राउंड इमेज का कोई भी हिस्सा यहाँ पे हाइड है। नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हमने किस तरीके से बर्ड की क्लास पे स्टाइलिंग करनी है और एनिमेशन अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे बर्ड की क्लास लेता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लेंगे। बैकग्राउंड इमेज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बर्ड्स के नाम से, जो कि मैंने आपको दिखाया है कि हमारे पास ये birds.svg के नाम से एक इमेज है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। URL birds.svg
SVG। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड साइज़ की, बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं ऑटो 100%। ठीक है जी। उसके बाद विड्थ और हाइट हम सेट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 85 पिक्सल विड्थ लेता हूँ, बर्ड की हम यहाँ पे विड्थ सेट कर रहे हैं, हाइट सपोज मैं 120 पिक्सल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विल चेंज के नाम से। ये क्या करती है प्रॉपर्टी? ये बेसिकली चेंजेस करती है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन को मैंने चेंज करना है, बैकग्राउंड पोजीशन को मैंने चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ विल चेंज, जो कि खास ड्यूरेशन के बाद इसमें चेंजेस लेके आएगी। उसके बाद आप लोग को याद होगा लास्ट वीडियो में रेनिंग वाली में हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी एनिमेशन के लिए। उसमें मैंने एनिमेशन का वर्ड लिख के 3 वैल्यूज लिखी थी, 3 या 4। तो मैं यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दूंगा अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ। एनिमेशन नेम मैं यहाँ पे फ्लाई एनिमेशन नेम ले रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे रेन लिखा था, ठीक है, वो बेसिकली एनिमेशन का नेम था। उसके बाद हमने टाइम सेट किया था, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेता हूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, यानी कि हमने यहाँ पे इसका टाइम सेट करना है। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 10। तो यहाँ पे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, स्टेप्स भी हो सकते हैं, आप सेकंड में टाइम भी दे सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, यानी कि कितनी दफ़ा एनिमेशन चलनी है, तो हमने लास्ट टाइम भी इसकी वैल्यू यूज़ की थी इन्फिनिट टाइम। तो मैं अगेन यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी एनिमेशन है वो इन्फिनिट टाइम के लिए चलनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्लास यूज़ की थी बर्ड के बाद बर्ड 1। तो मैं यहाँ पे बर्ड 1 पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ। बर्ड 1 पे आते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन। यहाँ पे हम टाइम देते हैं सपोज 1 सेकेंड, और उसके बाद एनिमेशन डिले, और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ सपोज -0.6 सेकेंड। इसको सेव करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज दी हैं बर्ड 1 पे। एनिमेशन ड्यूरेशन दिया है, यानी कि कितने सेकंड का उसका ड्यूरेशन होगा, और उसका डिले कितना होगा, ये आप अपनी मर्जी से इनकी स्पीड वगैरह सेट कर सकते हैं। ये बर्ड 1 के लिए मैंने किया है। मैं सेम 2 प्रॉपर्टीज बर्ड 2, 3 एंड 4 के लिए अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने बर्ड 1 की तरह सेम यहाँ पे बर्ड 2 की क्लास ली है, एनिमेशन ड्यूरेशन सेट किया, एनिमेशन डिले ये वैल्यूज़ मैंने दे दी 0.8 सेकेंड, और उसका डिले होगा -0.72 सेकेंड। ये आप अपनी मर्जी से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जब आपकी एनिमेशन रन करेगी तो आप वैल्यूज़ को चेंज करके उनकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल बर्ड 3 की ये मैंने 2 वैल्यू यूज़ की हैं, और बर्ड 4 पे मैंने ये 2 वैल्यूज़ यूज़ की हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लास थी बर्ड कंटेनर की। बर्ड कंटेनर पे कुछ स्टाइलिंग करते हैं। बर्ड कंटेनर, इस पे कुछ स्टाइलिंग देखते हैं। इसकी स्टाइलिंग से पहले अगर मैं यहां पे पेज को रिफ्रेश करूं तो अभी तक हमारे पास कुछ ये व्यू नजर आ रहा है। ये 4 बर्ड्स हैं, क्योंकि मैंने 4 डिव ली थी और 4 हमने वहां पे क्लासेस ली थी बर्ड्स के लिए, तो आपको यहाँ पे 4 बर्ड्स नज़र आ रही हैं। ये बैकग्राउंड इमेज है अभी तक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इनकी एनिमेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे बर्ड कंटेनर की कुछ स्टाइलिंग करूँगा। यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। सपोज पोजीशन हम इसकी लेते हैं एब्सोल्यूट, और उसके बाद हम इसकी वैल्यू लेते हैं टॉप 20%। उसके बाद लेफ़्ट से हम इसकी वैल्यू लेते हैं -10%। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं। इसकी डिटेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किसी ना किसी वीडियो में, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। और यहाँ पे स्केल 0, और इसके साथ मैं वैल्यू यूज़ करूँगा ट्रांसलेट की, ट्रांसलेट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ -10 VW। ठीक है जी,
व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। ट्रांसलेट एक्स, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ये वैल्यू अप्लाई करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगेन मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, विल चेंज ट्रांसफॉर्म, इसकी वैल्यू दूंगा। अब सेम उसी तरीके से चीज़ें देखें रिपीट हो रही हैं। ये वाली 3 वैल्यूज़, बल्कि ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये इस वजह से मैंने किया है ताकि आप लोग ये ना सोचें कि कोड बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, तो कोड तकरीबन मिलता जुलता ही है। ठीक है जी। यहाँ पे एनिमेशन का नेम अब मैंने चेंज कर दिया है, इस पे हमने अलग से प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, फ्लाई राइट 1 के नाम से। और यहाँ पे अब इसकी मैं वैल्यू ले रहा हूँ लीनियर। ठीक है, लीनियर से मुराद यानी कि एक ही लाइन में जो बर्ड्स हैं उनकी मूवमेंट होगी। और उसके बाद हम मूव करते हैं काउंट में, इसकी वैल्यू यही रहने दें इन्फिनिट। तो ये हमने बर्ड कंटेनर पे स्टाइलिंग कर दी है। जैसा कि हमने यहाँ पे बर्ड 1 बर्ड 2 पे स्टाइलिंग की थी, आपको याद होगा हमने यहाँ पे क्लास एक और ली थी बर्ड कंटेनर 1 के नाम से, बर्ड कंटेनर 2 के नाम से, 3 एंड 4 के नाम से। अब हम इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। स्टाइलिंग सेम अप्लाई करनी है, यानी कि ये वाली 2 प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करनी है, एनिमेशन ड्यूरेशन और एनिमेशन डिले। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास लेता हूँ बर्ड कंटेनर 1 के नाम से, और इस पे 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद अगेन उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। हमारे पास फर्स्ट है जी एनिमेशन ड्यूरेशन। यहाँ पे वैल्यू सपोज मैं ले लेता हूँ 14 सेकेंड। उसके बाद एनिमेशन डिले है, एनिमेशन डिले, और उसकी वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ। अब मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करके इनकी मैं वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज कर दूँ। ये लें जी, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। बर्ड कंटेनर 1 को कॉपी करके बर्ड कंटेनर 2, और उस पर मैंने ये 2 वैल्यूज़ अप्लाई कर दी हैं। बर्ड कंटेनर 3, उस पर 2 वैल्यूज़। बर्ड कंटेनर 4, सेम वही वाली वैल्यूज़, एनिमेशन ड्यूरेशन और एनिमेशन डिले हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब हमारा काम तकरीबन हो चुका है। बस हमने अब क्या करना है, 2 हमने यहाँ पे एनिमेशन नेम अप्लाई किए थे। ठीक है, एक ये मैंने एनिमेशन ली थी फ्लाई के नाम से, और सेकंड मैंने एनिमेशन यहाँ पे लिया फ्लाई राइट 1 के नाम से। अब हमने इन एनिमेशन पे स्टाइलिंग करनी है, और उसके बाद ये कंप्लीट हमारे पास इसका कोड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आप लोग को याद होगा एनिमेशंस के लिए मैंने लास्ट टाइम की फ्रेम्स का एक रूल यूज़ किया था। की फ्रेम्स के बाद हमने क्या करना है, उसी एनिमेशन का नेम राइट करना है। अब यहाँ पे वैल्यूज देनी है। 100% पे जो मुझे बैकग्राउंड पोजीशन चाहिए, बैकग्राउंड पोजीशन वो मुझे चाहिए -900 पिक्सल एंड 0। ठीक है जी, ये मैंने एक रूल अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट मेरे पास नेम था फ्लाई राइट 1 के नाम से। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, या इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और फ्लाई राइट 1। अब सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे इंटरवल्स कह लें या ड्यूरेशंस कह लें, हमने यहाँ पे सेट करने होते हैं कि कितने इंटरवल के बाद, कितने टाइम के बाद कौन सी पोजीशन आप रखना चाहते हैं, वो हमने यहाँ पे सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ अप्लाई कर रहा हूँ, और फिर हम उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करेंगी। ये लें जी, फ्लाई राइट 1 पे कुछ मैंने वैल्यूज़ अप्लाई की हैं 0% पे, उसके बाद 10% पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आपकी अपनी मर्जी, आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी ड्यूरेशन या कोई भी इंटरवल आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या अप्लाई की है, ट्रांसफॉर्म की। स्केल 0.3 है, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ये इसकी वैल्यू दी है, यानी कि 2D में बेसिकली ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी होती है, ये 2D में ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करवाती है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई करना होती हैं, और यहाँ पे ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट एक्स, वाई एक्स एंड सो ऑन, इस तरीके से आपने वैल्यूज अप्लाई करनी है। अब यही वाला काम हम अगेन करेंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको अगेन पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम एक 2 की वैल्यू और लेंगे,
इसको मैं अगेन यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ राइट करता हूँ। ये लें जी 2 के लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ अप्लाई कर दी हैं, सेम उसी तरीके से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 100%, ठीक है जी। और यहाँ पे सेम उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म की मैंने कुछ वैल्यूज़ अप्लाई की हैं और ये हमारे पास कोड कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला जो सोर्स कोड है अगर तो किसी को चाहिए हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, बल्कि मैं ये वाली जो CSS की फ़ाइल है ये मैं प्लेस कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोगों को ज़्यादा मसला ना हो। सेकंड ये है कि अब ये ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, इसकी डिटेल में मैं इस वजह से नहीं गया, एक तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। सेकंड ये है कि ये अलग से मैं CSS की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ तकरीबन हर प्रॉपर्टी को। तो इसलिए बहरहाल हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करने से पहले मैं दोबारा से रिव्यू एक दफ़ा कर दूं। सबसे पहले हमने बॉडी पे कुछ स्टाइलिंग की थी, फिर बर्ड की क्लास पे कुछ स्टाइलिंग की, बर्ड 1 पे हमने कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग की, बर्ड 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद देन हम नेक्स्ट गए हैं बर्ड कंटेनर पे, यहाँ पे स्टाइलिंग की, बर्ड कंटेनर 1 पे कुछ स्टाइलिंग की, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इस तरीके से। उसके बाद हमने 2 एनिमेशन यूज़ की थी, फ्लाई और फ्लाई राइट 1 के नाम से। यहाँ पे मैंने की फ्रेम को यूज़ करते हुए ये एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी बैकग्राउंड पोजीशन की। उसके बाद फ्लाई राइट 1 को मैंने यहाँ पे लिया, उसके ऊपर मैंने कुछ डिफरेंट इंटरवल्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट परसेंटेज को यहाँ पे यूज़ करते हुए ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई की और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मैंने अप्लाई कर दी हैं। ये आप चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को भी यानी कि इंटरवल्स को, स्टेप्स को भी चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पे इन वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज की हैं फ्लाई राइट 2 के नाम से, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट कोड हो चुका है। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फ्लाइंग बर्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो मूवमेंट है वो टाइम के साथ साथ चेंज होगी। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा शेडो आ रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं, इसकी विड्थ में चेंज करता हूँ और हाइट में चेंज करता हूँ। अब सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो पोजीशन है, इनका जो एक दूसरे के साथ डिस्टेंस है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट अगेन देखेंगे कि CSS एनिमेशन में हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। दुआओं में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इसकी जो CSS की फ़ाइल है और SVG इमेज है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।